वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं वापस करने सेकेंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन वर्सेस इंडियन मुस्लिम मौलाना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट देखा था वो तो इतना शॉकिंग लग रहा था, समझ ही नहीं आई कि भैया देख क्या रहे हैं। तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या होता है, क्योंकि आप लोग कह रहे हो भैया आप पूरा देखो। तो चलो देखते हैं, पर शौक बड़े लग रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो है दीन इस्लाम को खत्म करने के दर पे है। यहूदी जो है दीन इस्लाम और मुसलमान को उनके अंदर बदआमालियां पैदा करके, उनके अंदर खराबियां पैदा करके इस तरह की चीजें दीन इस्लाम में लाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये आदमी यहूदी नस्ल से हो। जैसे आपने देखा था ISI का सरगना, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ये तो खलीफा खिलाफत की बात करता है, वो कौन था? एक यहूदी था, इलियाड शमून था या है, हम तो ये भी नहीं कह सकते वो मर गया है, जिंदा है। वो इलियाड शमून, उसने जो है खिलाफत का दावा किया और उसने मुसलमानों को मारा, अल्लाह अकबर कहकर मारा मुसलमानों को। तो मेरा मानना यह है कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको अपने दीन पर नजर सानी चाहिए। वो कैसे मुसलमान है जो शराब खानों की इजाजत दें? वो कैसे मुसलमान है जो तवाइफों को नाचने की इजाजत दें? वो कैसे मुसलमान है जो मदीने तक में सनीमा घर खुलवाने की इजाजत दें? अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे मुसलमानों से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं, ये कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं कि मदीने के अंदर, ये मक्के के अंदर सिनेमा घर खुले, शराब खाने खुले, जुआ खाने। और मेरे सुनने में ये आया है, कहां तक सच है कहां तक झूठ है, कि वो एक ऐसी सिटी, एक ऐसा शहर भी बनवा रहे हैं जहां इस्लामिक लॉ नहीं चलेगा, वहां वो जमहूरी होगा। यानी वहां आदमी सिर्फ अय्याशी करने जाएगा, हर आदमी वहां अय्याशी करेगा, कोई भी जा सकता है, सऊदी हो बाहर का हो। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को मुसलमान कैसे कहा जाए। लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन। दीन ये है कि अगर अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो तो नमाज का पढ़ना दीन। अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि नमाज फला वक्त में ना पढ़ो तो उस वक्त नमाज का ना पढ़ना दीन। 30 दिन के रोजे रखना ये दीन है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना, तो उस दिन रोजा न भी दीन है। आप समझ लीजिए इस बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दीन जो है अल्लाह के हुक्म का नाम है। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा
तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाहे जिंदगी गुजारी है, कुरान चाहे जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो ऐतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, ऐतराज तो समझ में आता है। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूं कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है, जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीजें उसको समझ में नहीं आई। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में शराब को जायज करार दिया है। कुरान कहता है शराब नाजायज है, कुरान कहता है जुआ नाजायज है, और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में कहता है कि शराब जुआ जायज है। तो आप मुझे बताइए, कुरान की मुखालफत कौन सा दीन है? कुरान के खिलाफ अमल करना ये कौन सा दीन है? आप मुझे बता दीजिए। आप भी मुसलमान हैं, अगर आप मुझे इस बात की तायीद कर दें, मुझे बता दें कि नऊज बिल्लाह कुरान से अलग कोई जिंदगी दीन हो सकती है, तो मुझे बता दीजिए। हमने तो आज तक ये पढ़ा है किताबों में, और कुरान में भी ये है कि जो कुरान की जिंदगी पर अमल करे, कुरान की बात पर अमल करे, वही दीन है। और हदीस चूंकि कुरान से निकली हुई बात है, यानी अल्लाह के रसूल ने वही फरमाया जो कुरान ने कहा है। हदीस कुरान की तफसीर है, यानी हदीस कुरान का ट्रांसलेट है। तो आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हदीस को मैं नहीं मानता? चलिए, आप हदीस को नहीं मानते, कुरान को तो मान लीजिए। कुरान में कहा है कि शराब हराम है, कुरान में कहा है जुआ हराम है, कुरान में कहा है फिल्म देखना हराम है। आप तो सिनेमा घर खुलवा रहे, आप तो शराब पीने की इजाजत दे रहे हैं, तो कौन से मुसलमान है भैया? आप मुझे बता दीजिए। आप हदीस को मत मानिए, चलिए नहीं मानिए, कुरान को तो आप मानेंगे। कुरान में कहाँ जायज है शराब? कुरान में कहाँ जायज है जुआ? कुरान में कहाँ जायज है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना कहाँ जायज है? मुझे बता दीजिए। कुरान में कहाँ जायज है कि औरतें जो है बुर्का छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं? दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको बुरा मानते हैं। मैं यहूदी को बहैसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूं क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। सपोज कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं आपके चैनल पे। आपने 9/11 का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। 9/11 यहूदियों की देन थी, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। 9/11 कोई सच्चा वाकया नहीं है। 9/11 गढ़ा हुआ वाकया है, ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करती है। और हमने तारीख में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि यहूदी और ईसाइयों ने जब इस्लाम को खत्म करने की पूरी ताकतें लगाई और वो इस्लाम को खत्म नहीं कर पाए, कुरान के नुस्खे तक उन्होंने जलाने की कोशिश की। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, पाकिस्तान भी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर आता था, पाकिस्तान भी जब मुत्तहिदा, यूं कहिए कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उस वक्त अंग्रेज ने कुरान के नुस्खे तक जलाने की बात की और जलाए बहुत सारी जगहों पर। जब उन्होंने देखा कि कुरान को जलाने से भी इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर ये चाल अपनाई कि इस मुसलमानों के अंदर उरियानियत, वहाशी और ऐसी चीजें मुसलमान की जिंदगी में पैदा की जाए ताकि इस्लाम की जो रूह है वो मुसलमान के अंदर से खत्म हो जाए। आज वही हो रहा है, मुसलमान है लेकिन रूह उसके अंदर इस्लाम की थी, आज उसके अंदर रूह यहूदी और ईसाइयों की है। आज वो सारे काम कर रहा है जो यहूदी और ईसाई कर रहे हैं। मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है। आज फिर उन्हीं मुसलमानों का एग्जाम्पल देकर इस्लाम को लोग बुरा कहते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं चूंकि आपका पैनलिस्ट हूँ, मुझे सवाल करने का हक नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। पाकिस्तान में जितनी जिहादी तंजीम है वो क्या जिहाद कर रही है? आप मुझे बता दीजिए। जिहाद मैं भी तो आपसे नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है। मैं भी यही कह रही हूँ कि गलत कर रही हैं। जो जिहादी तंजीमें हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रही हैं। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है?
वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए वो अय्याशी नहीं है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सुन के अजीब लगता है। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी में दिखाने के लिए। देखिए ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। क्यों? ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़बिल्ला मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ, औरतों के लिए नहीं रखी। मैं तो कुरान अल्लाह नौज़बिल्ला मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। जन्नत नहीं ठीक, अच्छा नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि जैसे कि बहुत हमारे यहाँ तबलीग की जाती है, जबरदस्ती की तबलीग मुसलमान कर रहे हैं किसी को, तो जिसको भी करते हैं चाहे वो किसी भी मजहब का, उनके मजहब वाले मारने के लिए नहीं आ जाते अगर कोई मुसलमान हो जाए। लेकिन इस्लाम में अगर कोई इस्लाम छोड़ना चाहे और किसी और रिलीजन में जाना चाहे या कहीं भी ना जाना चाहे कि बस मैंने आज से कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना, तो हमारे यहाँ सब उठ जाते हैं मारने के लिए कि नहीं जी ये तो इसको तो मार देना चाहिए, ब्लास्फेमी लॉ और इस तरह की कई चीजें जो है निकाल रखी हैं। ऐसा क्यों है? इस्लाम ने वो आजादी क्यों नहीं दी है कि कोई इसमें से निकल भी सकता है? जब आ सकता है तो जाने भी दीजिए। कौन कहता है इस्लाम में आजादी नहीं है? इस्लाम कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब ये है कि जैसे मैं अपने मुल्क की बात करूं, हिंदुस्तान में जैसे हर आदमी को अपने रिलीजन पर, अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, ऐसे ही कुरान ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हर आदमी को आजादी है अपने दीन पर अमल करने की। आप और ये भी कहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ना दीन में लाने के लिए जबरदस्ती है, ना दीन में अगर कोई आदमी चला जाए उस पर जबरदस्ती करने का किसी को हक है। कुरान ने साफ कहा है। तो अगर कोई आदमी कुरान को ना माने और फिर किसी पर जबरदस्ती करे तो इसमें ना तो दीन का कोई मामला है ना कुरान का कोई मामला है। ये तो मेरी अपनी इच्छा है, मैं कर रहा हूं अपने मन से ये सारी बातें। दीन इस्लाम नहीं कहता। दीन इस्लाम तो ये कहता है जो इस्लाम को मानना चाहे वो इस्लाम को माने, जो इस्लाम को नहीं मानना चाहते वो इस्लाम को न माने। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। दीन इस्लाम ने ये थोड़ा ही कहा कि तलवार लेके उनकी गर्दन उड़ा दो आप। क्या जितनी भी जंगें साहबे कराम के जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में हुई है, एक जंग मुझे आप ऐसी बता दीजिए तो जंग जो है दिफाई ना हो। सारी जंगें दिफाई, यानी जब अटैक हुआ तो उसको बचाव के लिए, ऐसा नहीं कि मुसलमान पढ़कर गए हों और जाके सर कलम कर दिए हों नौज़बिल्लाह गैर मुस्लिमों। हाँ इतना जरूर है कि दावत जरूर दी है, अल्लाह के नबी ने भी दी है। तमाम उस वक्त के बादशाहों को अल्लाह के नबी ने खुतूत भेजे हैं कि भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आप मुझे मान लीजिए, अल्लाह को मान लीजिए और ये दीन सच्चा है। तो दावत देना अलग काम है, लेकिन जो आदमी इस्लाम ना लाए या मुसलमान से मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, उस पर जबरदस्ती करना या उसकी गर्दन कलम करना,
या इस तरह की बातें करना कि अगर कोई इसकी गर्दन कलम कर देगा मैं 50 लाख दूंगा, मैं 50 करोड़ दूंगा, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब सिर्फ सियासी बातें हैं और सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह के काम मुसलमान करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ तमाम टीवी शोज में कि इस्लाम को कभी भी मुसलमान की जिंदगी से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस्लाम की जिंदगी मुसलमान के अंदर देखना चाहिए। अगर मुसलमान में इस्लाम की जिंदगी है तो वो सच्चा मुसलमान है, अगर उसके अंदर इस्लाम की जिंदगी नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक मुसलमान शराब पीता है तो नौज़ुबिल्ला इस्लाम में शराब जायज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी भी पहले भी कहा कि कुरान ने शराब हराम की है तो शराब हराम है, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान उसको जायज़ करे या पाकिस्तान के इमरान खान उसको जायज़ करें, वो जायज़ नहीं हो सकती। वो हराम है तो वो हराम है। इसलिए आप ये समझ लीजिए। एक पैगाम मैं आपके चैनल से ये देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे वो सऊदी का मुसलमान है या पाकिस्तान का मुसलमान है या हिंदुस्तान का मुसलमान, ये दीन इस्लाम जो है कुरान का नाम है, अल्लाह की बात को मानने का नाम। इसके अलावा जो भी जिंदगी जिएगा, चाहे वो सऊदी का मुसलमान हो या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुसलमान हो, जो कुरान के खिलाफ जिंदगी जिएगा वो फिर अल्लाह समझे उसको, उसके साथ क्या मामला करेगा। मैं समझता हूँ मेरी नजर में वो मुसलमान जो लेकिन आपको लेकिन आखिरी में जाते जाते आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपके ख्याल से बहुत से दोस्त, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मगर ये तो क्लियर हो गया, ये भी नहीं है कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान जब आदमी ईमान ले आया अल्लाह पर, कुरान पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, फिर वो पक्का मुसलमान है। उसके उनके वालिद चाहे जो भी थे, जैसे सहाबा कराम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा कराम ईमान लाए तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, लेकिन सहाबा कराम मुसलमान थे, ईमान वाले थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। तो हम मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। ये आप सोचे, इस्लाम अगर तलवार की जोर से फैलता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, हिंदू तो एक भी नहीं बचता, सारे हिंदू खत्म हो गए होते। 800 साल का जमाना मामूली जमाना नहीं होता मोहतरमा। अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलता तो हिंदू तो कोई भी नहीं बचता, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना बर्रे सगीर। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं हिंदुस्तान की मिसाल आपको देखता हूँ, जितने भी मुसलमान बादशाह गुजरे हैं उन्होंने अगर मस्जिद बनवाई तो साथ में मंदिर भी बनवाया, ईदगाह बनवाई तो साथ में मंदिर भी बनवा दिया। ऐसे जमहूरी अक़दार को सामने रखने वाले और उस पर अमल करने वाले मुसलमान बादशाह थे उस वक्त में कि उन्होंने मंदिरों में दान दिए, मंदिरों में बर्तन खरीद कर दिए, मंदिरों में लंगर चलवाए, मंदिरों को आबाद कराया। तो अगर इस्लाम तलवार की जोर से फैलता तो माफ कीजिएगा एक भी हिंदू नहीं बचता। लेकिन जो आप कह रहे, अगर जो आप कह रहे हैं मौलाना साहब, जो आप कह रहे हैं अगर वही बात सच होती तो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो उठता ही नहीं, वो मसला ही ना होता। वो तो कह रहे हैं कि ये तो मंदिर था और इसको तोड़कर और ऊपर मस्जिद बना दी गई। अगर आप कह रहे हैं जैसे आप बकौल आपके के जहाँ पे मस्जिद होती थी वही मंदिर होता था, जहाँ मंदिर होता था वहां मस्जिद, तो फिर इस तरीके से फिर मंदिर को ना तोड़ा गया होता और बाबरी मस्जिद ना बना दी गई होती। आप जो है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बाबरी मस्जिद को लेकर, शायद वो आपकी नजर से नहीं गुजरा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, जब जजमेंट दिया इसका, तो 4 बातें पर चेक कही। सबसे पहली बात ये कही
कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। चल झूठा। दूसरी बात ये कही कि 1949 में जो बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी वो गैर कानूनी तरीके से रखी, यानी चोरी से रखी गई। तीसरी बात ये कही कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो इलीगल था, वो गैर कानूनी था। चौथी बात ये कही कि जो लोग मस्जिद को तोड़ने में शरीक थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये चार बातें मुख्य रूप से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन उसके बाद में चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है 142, यानी उनके पास एक ऐसी पावर होती है कि तमाम सबूत और शवाहिद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है वो फैसला उसके खिलाफ दे सकते हैं कि उनको पावर है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपने उस हक का इस्तेमाल करते हुए फिर भी ये जगह राम मंदिर को दे रहे हैं। कुछ भी। और हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दे दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे संविधान में और देश की अदलिया पर यकीन रखता है और ऐसी कोई बात अपनी तरफ से नहीं करना चाहता जिससे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में नफरत फैले और कोई इस तरह की बात। मुसलमानों का जोश अगर एजुकेशन की तरफ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि वो कोई वैक्सीन बना लें, कभी कोई मेडिसिन बना लें, कभी कोई साइंटिस्ट निकल आए और कभी कोई जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह की कोई चीज इजाद कर दें, बजाय इसके कि बस सिर्फ मस्जिद और मंदिर के बीच में ही इधर से उधर होते रहें। उससे बेहतर है कि एजुकेशन की तरफ जाएं, जो कि बहुत कम मैंने देखा है कि मुस्लिम कंट्रीज में से शायद जो दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। ये चीज कभी भी मुसलमान इसकी तरफ नहीं जाते। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, मेरा तो सिर घूम गया है पूरा, लिटरली। क्या मतलब, अगर मेरा ब्लड प्रेशर अभी चेक करा जाए ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि कई बारी मुझे लगा कि हाँ कुछ समझदारी की बात हो रही है, उसके थोड़े देर बाद ऐसी बात हो जाती। तो खासकर जो उन्होंने अयोध्या मंदिर के बारे में बोला ना, वो तो सुन के माय गॉड, ये कहाँ रह रहे हैं, कौन से बबल में रह रहे हैं, कोई जाके वो बबल फोड़े भैया, उनको बताए। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का ही पूरी चीजें ही बदल दी। अब बताओ क्या ये सच है जैसे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर होती है कि सबूत भी हो? उनके कहने के हिसाब से मुझे जो समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास सबूत थे कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, इलीगली वहां पे मूर्ति पे जानबूझ के रख दी कि ऐसे लगे जैसे वहां पहले मंदिर था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी, सबूत सारे ये थे कि नहीं यहाँ पे मंदिर नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे मंदिर बना दो। अब आप, मैं तो इतनी बातें सुन सुन के इतना हैरान हो रही हूँ। और कहा वो कह रहे हैं कि वो क्या मंदिर और जहां मंदिर होता था उसके साथ मस्जिद होता था। मैं बोलूं, अगर मेरा तो क्वेश्चन है, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो अगर मंदिर के साथ मस्जिद ही क्यों आपको बनाना है? आप कहीं और क्यों नहीं मस्जिद बना लेते? पहले तो वो बनाया नहीं गया, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके, जो हिस्ट्री से अब दिख रहा है, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके वहां पे उन मस्जिद बनाए गए हैं। और इतने प्रूफ्स हैं कि आप कोई भी इंडियन चीजें देखो, वहां पे देखो जहां पे भी ये बनाए हुए हैं मुगल के चीजें, उसमें बीच बीच में आपको कहीं कहीं सबूत भी दिख रहे हैं कि यहाँ पे तो जो हिंदू ट्रेडिशन है उसकी चीजें पड़ी हुई हैं। कहाँ, कौन सी एक वीडियो हमने की थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि देखो ये बना हुआ है और यहाँ पे देखो वहां गणेश जी का या कुछ उसके पास है, पर इतने से ऊपर जाओ तो देखो वो बने हुए पूरा वो मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुगल्स का आर्किटेक्चर है, और यहाँ पे देखो ये पार्ट है क्योंकि वो नहीं हटा पाए क्योंकि बेस ही ऐसा था या कुछ इस टाइप से। तो ये किस टाइप की बातें कर रहे हैं और बोलते हुए आप कैसे बोल रहे? तो मैं तो ये समझ नहीं आया। दिस वाज जस्ट और इंडिया में इसमें सिर्फ सिंपल सी एक ही बात है कि इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। उससे मुझे याद आ रहा, मोदी जी ने यही कहा था कि अब मैंने एजुकेशन, इनको कंप्यूटर पकड़ाने बच्चों को जो इस टाइप से इधर जाते हैं पढ़ने लिखने, उस वहां बंद करके इनको कंप्यूटर पढ़ाओ और इनको यहाँ पे इससे कंप्यूटर की बात नहीं, मतलब पढ़ाई लिखा नॉलेज। ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो भी इंसान आ रहा है वो गलत जगह से पढ़कर आगे लीडर बन रहा है, अपनी कम्युनिटी में लीडर बन रहा है, और
हर इंसान को देखना, इंडिया को देखना पड़ेगा कि आप एजुकेशन अच्छी हो, कंपल्सरी, और वो भी जैसे कहते हैं ना एक्चुअल सर्टिफाइड स्कूल्स में, सर्टिफाइड स्कूल्स में ही बच्चे बहुत पढ़ इंपॉर्टेंट सकते हैं। ये तो नेक्स्ट स्टेप बहुत, जहाँ पे हर टाइप के लोग होंगे, हर रिलीजन के लोग होंगे, सब कुछ होगा, मगर सर्टिफाइड स्कूल्स होंगे। यूएसए में ऐसे ही है, उनमें आपको रीजनिंग की पावर सिखाई जाए, क्रिटिकल थिंकिंग, कोई रिलीजन की बात नहीं होती। मैं ये सोच रही हूँ कि यूएस में सबको जो मेन स्कूल्स है, ऐसे नहीं किसी ने कर दिया, वो आप सर्टिफाइड स्कूल्स में ही बच्चे जा सकते हैं। मेक श्योर करती है गवर्नमेंट कि आप स्कूल में हो, असाइंड स्कूल कौन सा आपका, सब कुछ, और किसी स्कूल में रिलीजन की बात बिल्कुल नहीं। करेक्ट। यहाँ बिलीफ ये है कि रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, वो आप अपना अलग से अपने घर में क्या पसंद करते हैं, अपने चर्च में जाते हैं, अपने टेम्पल में जाते हैं, अपने आप मॉस्क में जाते हैं, अपने आप सिनेगॉग में जाते, जहां भी आपको जाना चाहिए वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। बट स्कूल में हम आपको वो चीजें सिखाएंगे जो आपको चाहिए स्किल सेट के हिसाब से अच्छा इंसान बनने के लिए, तो वो उनका अलग है। और हर एक स्कूल, कोई भी इंसान ऐसे स्कूल नहीं खोल सकता, सर्टिफिकेशन होता है। किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकता जहां पे कोई आके पढ़ेगा। अगर आप बोले देखिए मैं अपने घर में खोल रहा हूं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊंगा, नहीं, आपको कुछ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस देना पड़ेगा कि आप ऑथराइज्ड हैं ये काम करने के, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया था, तो बहुत कुछ है चीज। तो मेरे ख्याल से वैसे इंडिया को करना पड़ेगा कि लोगों को जो कहीं किसी भी कम्युनिटी के लीडर हैं, अगर किसी कम्युनिटी का लीडर भी नहीं एसेस कर पा रहा, उसे एहसास नहीं हो रहा कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ के आप देखिए खुद, तो ये देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करिए। अगर आप, और ये जो आरजू बोल रही थी ये सभी चीजें इंडिया पाकिस्तान में ही क्यों हो रही है, एजुकेशन सिस्टम। अगर आप यही एजुकेशन सिस्टम और कहीं देखते हैं तो वो डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट आउटकम आता है। तो एजुकेशन पे मेरे ख्याल से ध्यान देना पड़ेगा, वही मोदी जी शायद करने वाले हैं। करना चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचपन से आपको क्या सिखाया जा रहा है, बिल्कुल उस हिसाब से आपकी सोच बनती है। कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए ओपन सोच होनी चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, समझदार इंसान होना चाहिए। भैया ये देख के तो बड़ा ही तो शॉक में चली गई हूँ। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।